हर किसी की जर्नी यूनिक होती है, बस चलने की देर होती है। हेलो एंड वेलकम ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। मैं हूँ अनिशा आपके साथ, एंड मेरे साथ फिलहाल है अल्ताफ शेख सीमा नायक जी, एंड उसी के साथ साथ इरफान शेख जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सबसे पहले तो बहुत सारे क्वेश्चन फिलहाल मेरे माइंड में है, लेकिन शुरुआत हम इससे करते हैं कि जैसे ट्रांसजेंडर आपको कहा जाता है, आपकी एक अलग कम्युनिटी होती है, अलग दुनिया होती है। जब ये आपको पता चला कि आप दूसरों से अलग है, ये आपको एक्सेप्ट करने में टाइम लगा था? हाँ, टाइम तो लगा, डर भी लगा। और डर के साथ साथ सोच ये थी कि क्या मैं इन सब लोगों से अलग हूँ। और वो एक्सेप्ट करने करने में मेरा 10th पूरा निकल गया, मतलब 10th क्लास मेरी कंप्लीट कर ली। कर ली। और फिर खुद को तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिर समाज का क्या? उन्होंने कैसे तरफ क्या बिहेवियर रखा आपकी समाज तरफ? का बिहेवियर तो आज भी ठीक नहीं है। हम समाज के बिहेवियर को लेके अगर अपनी जिंदगी जिएंगे तो हमें मर जाना ही बेहतर होगा। सो हम समाज के बिहेवियर के साथ साथ खुद के बिहेवियर को बदल दिए हमने कि भाई समाज ना बदलो ना बदलो, अपन खुद बदल जाओ। ग्रेट। और आप क्या कहेंगे समाज को? आपको कैसा लगा जब उन्होंने आपको अलग नजर से देखा? हमें तो ऐसे लगा उनकी सोच बदलना चाहिए। और जब शुरुआत से लेके आज के दिन तक किसी की भी सोच बदली है, ऐसा कभी फील हुआ? किसी एक की भी सोच बदल गई? समाज से पहले तो अपने घर वाले की सोच बदलना चाहिए। और क्योंकि वो अपन वहीं से होते हैं, मेरे मेरे साथ भी हुआ था। मतलब ऐसे जब करते थे, कपड़े वगैरह पहनते थे तो घर वाले टोकते ना पहले। फिर इसके लिए फिर मैंने घर वालों से ही पहले लड़ाई की उनसे। मतलब उनसे बिना बताए वहाँ से, घर से एक हमारे जो कमेटी के लोग होते वहाँ चले गए। वहाँ चल गए, फिर उनको मेरे को फ़ोन आ रहे हैं, उनके फ़ोन रिसीव नहीं किया, कुछ नहीं किया। वहाँ जाने के बाद मैं 15 दिन वहाँ रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे फैमिली में वापस आने का इच्छा नहीं हो रही थी। बिल्कुल। हाँ, तो फिर वहाँ आने के बाद फिर उन्होंने बोले, बेटा तुझे जैसा रहना है, जो करना है वो कर, ठीक है, हम तुझे एक्सेप्ट करेंगे। तो इसके लिए मेरे को इनकी, फिर मेरी मम्मी रोई वगैरह सब। तो उनके लिए मुझे घर वापस आना पड़ा। तो फिर मुझे सब यहाँ से आगे मतलब कोई दिक्कत नहीं है। समाज से जो करता है तो उनका तो ना परवाह करते आगे बढ़ते हैं। ग्रेट ग्रेट। मतलब हम लोग कहते हैं कि हमारी स्ट्रगल बहुत बड़ी है, छोटी छोटी चीजें अगर नाकामयाब हो जाती तो रो देते हैं, लेकिन आपकी स्ट्रगल, मतलब जहाँ पे स्ट्रगल हमारी खत्म होती है वहां से तो आपकी शुरू होती है। हाँ। तो आप उन स्ट्रगल के बारे में क्या बताएंगे? कैसी कैसी दिक्कतें आई लाइफ जीने में? अभी दिक्कतें तो बहुत आती है। सबसे पहले तो घर वालों का डर, भाई चाचा ये वो बहुत सारे चीज़ों का डर कि भाई ये लोग हमें क्या कहेंगे, ये मारेंगे तो नहीं, ये हमें जीने देंगे या नहीं जीने देंगे, ये सब चीज़ें, ये हमें एक्सेप्ट करते या नहीं करते, फिर अगर इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या हम जी पाएंगे। ये सब चीज़ों को लेके हम लोग आगे बढ़े, समाज से मिले, हमारे जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से मिले, फिर उनके उनके दुख और हमारे दुख सेम लगने लगे तो नहीं यार मैं अकेला नहीं हूँ, मुझ जैसे और भी लोग हैं। तो वो मेरी एक सोच हो गई। फिर जैसे आपके समाज है, जैसा एक हमसे हटके जो एक समाज जैसा आपका जी। जनरल समाज है, अगर कोई बच्चा ना फेल हो जा रहा है किसी एजुकेशन में और वो सुसाइड कर ले रहा है, लेकिन क्या हमारी जिंदगी को देख के भी तो आप कुछ सीखो कि यार इनकी जिंदगी भी तो एक बहुत स्ट्रगल वाली जिंदगी है, तो हर टाइम हर दिन फेल हो रहे, हर चीज में ये फेल हो रहे। तो हम एक छोटी सी एक एजुकेशन में अगर हम फेल हो गए तो क्या हम सुसाइड करना चाहिए? तो जो ये स्पेशल इसके लिए बोलना है मेरा कि भाई जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं छोटी छोटी चीजों को लेके, तो उन्होंने सुसाइड नहीं करना चाहिए। हमसे देख के उन्होंने ये सीखना चाहिए कि यार ये तो हर दिन फेल हो रहे, फिर ये क्यों, ये जब ये जी रहे तो हम क्यों नहीं। दूसरा एक है, एक क्या जाएंगे जो एक लवर कपल होता है। यस। हाँ, तो उन्होंने भी हमें देख के सीखना चाहिए कि हमें तो प्यार क्या चीज है हमारी लाइफ में पता ही नहीं, हमें प्यार भी तो पैसा देके मिलता है। जी। हमें प्यार भी तो पैसा देके मिलता है। अगर हमें प्यार नहीं मिला तो हम फिर भी जी रहे। तो आप एक छोटे से प्यार के लिए अपने माँ बाप को छोड़ के आप एक लड़की या लड़के के लिए आप सुसाइड कर रहे हो, ये भी बहुत गलत है। आप लोगों के लिए बोलना है ये दो चीजें, इसके लिए आपको बोलना है क्योंकि हमें ये चीजें हमसे आपको सीखना चाहिए कि हम एक प्यार के लिए तरस रहे, दूसरा हम एजुकेशन के लिए तरस रहे। तो ये चीजों को लेके अगर आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो आप सुसाइड कर ले रहे हो।
आप प्लीज वैसा कुछ मत कीजिए और हमसे इस बात का इंस्पिरेशन लीजिए कि ये लोग किस तरह से जी रहे हैं। ये बिल्कुल। कहते हैं जिंदगी बहुत ही खूबसूरत होती है। जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है और जो दुनिया है ये दुनिया एक जन्नत है। हमें जन्नत और दोज़ख दोनों ही दुनिया में ही हमें देखने को मिल रही। अगर हम उसे जन्नत की तरह फील करें तो वो जन्नत है, अगर हम उस दुनिया को दोज़ख की तरह फील करें तो वो दोज़ख है। जैसे बहुत सारे लोग अभी नशा कर रहे हैं। क्यों नशा कर रहे हैं? हमें प्यार नहीं मिला, हमें माँ बाप ने जो ये नहीं किया, हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, मैं फेल हो गया हूँ, ये चीज को लेके लोग नशा कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो नशा है वो भी तो देखिए ना, हमारा जीने का नशा है, हमारी जिंदगी हम किस तरह से जिएंगे, अच्छी जिंदगी किस तरह से जिएंगे, वो चीज का हमें नशा है। कितना इंस्पायर करते हैं आप सभी लोगों को। बट आपको कोई है क्या आपकी लाइफ में जो आपको इंस्पायर करता है? कभी ऐसा हुआ है कि बहुत डिमोटिवेट हो गए लेकिन किसी एक ने आपको जिंदगी जीने का सहारा दे दिया हो? ऐसा तो कोई नहीं मिला है। किसी एक ने बोले तो हमें सहारा सिर्फ हमारी कम्युनिटी ने ही दिया है। आम समाज से तो हमें किसी भी तरह का सहारा नहीं मिला है। अगर आम समाज की अगर हम बात करें तो किसी ने सहारा नहीं दिया है, तो ये कहीं ना कहीं उनकी सोच उतनी है कि उन्होंने हमें सहारा नहीं दिया। क्योंकि जो पूर्वजनों से आ रहा है कि अभी ट्रांस कम्युनिटी ऐसी होती है, इन्हें एक्सेप्ट नहीं करना। लेकिन आप कौन भी होते हमें एक्सेप्ट नहीं करना है या करना चाहिए? जब हमने अपने आप को एक्सेप्ट किया तो हम आप पे क्यों डिपेंड रहे? दूसरा एक बात, जब श्री राम भगवान ने जब हमें एक्सेप्ट किया है, उन्होंने हमें उतना क्या कहा जाएंगे, जगह दी है, दर्जा दिया है। हम जब श्री राम भगवान जब 14 साल वनवास काट के जब वापस आ रहे तो हमने उनके आदेश का पालन किया है कि सारे स्त्री पुरुष अपने घर चला जाए। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि सारे किन्नर समाज अपने घर चला जाए, ये हमारा नाम नहीं लिया गया। तो हमें लगा कहीं ना कहीं जब हमें भगवान ने आदेश नहीं दिया तो हम क्यों जाए। जब हमने उन भगवान का आदेश को माना है, हमने उनका वहां तक आने तक का इंतजार किया है और हमने कहा है कि भाई जब वो वापस आने के बाद में उन्होंने पूछा है कि आप लोग घर क्यों नहीं गए, तो हमने कहा कि आपका आदेश के बिना हम कैसे जाएं। तो हमें उन्होंने एक वरदान दिया है कि आपका राज जाएगा और आप को ये किया जाए, मतलब आप जिसको आपने भिक्षा कह दिया है, लेकिन वो भिक्षा नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि आप समाज में फिरो, दुआ दो, आपकी दुआएं कबूल होगी। तो फिर आप लोग हमें वो ये कर रहे हैं और उसके बदले में आपको जो दिया जाएगा, एक मुट्ठी भर अनाज आपको मिलेगा और एक लकड़ी मिलेगी जिससे आप चूल्हा जला के खा सकते हो। लेकिन आपने उसको, आपके समाज ने उसको भिक्षा का रूप दे दिया है और हमें भिखारी बना दिया है। हम भिखारी नहीं हैं, हम आपके घर आ रहे, आपको दुआएं दे रहे, आपसे हम जो नेक मांग रहे, हम भिक्षा नहीं मांग रहे, हम नेक मांग रहे जी। हाँ, और इसी का उल्लंघन अगर आप जाओगे, अरबिक में जाओगे, आप अरबिक जबान में देखेंगे तो हिजरा को आपने, वो शब्द हिजरा है, हिजरा मैंने अपने सफर अलग तय करने वाला इंसान, जो सफर में राह में निकला है, हिजरे की राह में निकला है, सफर में निकला है, सो कहा गया। और समाज ने उस शब्द का पूरा बलात्कार कर दिया है, उसको हिजड़ा बना दिया है। वो हिजड़ा नहीं है, वो हिजरा है। साथ ही अगर संविधानिक अगर हम बात करें तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है, आम्ही भारताचे माणसं, वी आर इंडियन, हम सब भारतीय हैं। तो क्या उन्होंने ये लिखा है कि ट्रांसजेंडर कोई अलग है, स्त्री अलग है, पुरुष अलग है? उन्होंने इस तरह से किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो ट्रांसजेंडर है, थर्ड जेंडर नहीं है। यस। जेंडर डिसाइड करने वाले आप कौन होते हो? अगर हम थर्ड जेंडर है तो आपका जेंडर फर्स्ट है या सेकंड है, आप वो डिसाइड करो। स्त्री पुरुष है या स्त्री फर्स्ट है या पुरुष फर्स्ट है, वो आप डिसाइड करो। चलो, आपने तो डिक्लेयर कर दिया ट्रांसजेंडर इज द थर्ड जेंडर। एग्जैक्टली। बट क्या आपने आप मेल को फर्स्ट कह रहे हो या फीमेल को? आपने वो डिसाइड किया है। अगर वो डिसाइड नहीं हो सकता तो फिर ये भी मत डिसाइड करो कि हम थर्ड जेंडर है। राइट। तो सोशल जो वर्क होता है, जहाँ पे आज के दिन में हम खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, किसी और के लिए निकाल पाते, तब वहाँ पे आप
अपने समाज के लिए टाइम निकाल रहे हो, उनके लिए काम कर रहे हो, लेकिन आपको कब ऐसा लगा, क्यों ऐसा लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए अब? हमें ऐसा लगा कि भाई हमें हमारे लिए तो कोई काम नहीं करेगा या कर रहा है या किसी ने किया है। वो सारी चीज़ों का हमने सर्वे किया है, इस पे एनालिसिस किया है और हमने देखा है, हमें पता चला है कि हमारा एक ट्रांस एक्सपायर हो गया है। क्यों एक्सपायर हुआ है भाई, क्या बीमारी हो गई थी ऐसी? तो जब हमें पता चला HIV क्या चीज़ होती है, हमें ये नहीं पता था। एड्स हो गया है, एड्स हो गया है, उसकी वजह से वो मरा है। लेकिन क्या वो एड्स का अवेयरनेस हम किस तरह से करें, उसका मोबिलाइजेशन हम किस तरह से करें? तो हमें जब कुछ NGOs इस तरह से मिली और जो कि हम सर्च कर रहे थे कि हमारे लिए कौन लोग काम करेंगे, तब हमें फर्स्ट टाइम पता चला कि NGO होती है। NGO क्या है, संस्था क्या है, ट्रस्ट क्या है, ये चीज़ें हमारे पास कंसेप्ट था ही नहीं। अच्छा। बट जब हमारे पास जो इस तरह से NGOs आने लगी और हमें उस बात की जानकारी मिलने लगी कि अरे यार, इस तरह से लोग हमारे लिए काम कर सकते हैं और ये लोग भी हमारे ही है। सो फिर हमने हमारे लोगों के लिए काम करना शुरू किया। तब हमें पता चला है कि HIV पहले होता है। अच्छा। और HIV क्यों होता है, उसके सारे चारों कारण हमें पता चले। फिर हमने एक शुरुआत की कि भाई HIV का अवेयरनेस किस तरह से करें, उसका मोबिलाइजेशन करें। हमने कम्युनिटी तक का वो मैसेज पहुंचाने की कोशिश की, लोगों को बताया और आज हम लोग ने खुद का NGO इस्टेब्लिश किया। आज हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हम हमारे जब डिस्ट्रिक्ट में छत्रपति संभाजी नगर का अगर हम डाटा सर्वे किया तो हमारे पास में 5000 ट्रांसजेंडर, जिसको हम लोग LGBTQ कम्युनिटी सारा समुदाय का अगर हम मूल्यमापन करें तो यहाँ पे 4700 मतलब 4084 लोग यहाँ पे रहते हैं, जो कि हिडन भी हैं, उसमें से जो कि कुछ ओपन भी है। लेस्बियन कम्युनिटी है, गे कम्युनिटी है, MSM कम्युनिटी है, जिसमें जोगती आराधी तुम्हारे ट्रांसजेंडर है, जिन्होंने अपना जेंडर हिजड़ा समुदाय है, जो कि हिजड़िज्म से जग रहे हैं। इस तरह से लोग है। तो जिसका हमने एक सर्वे किया है तो उसका आंकड़ा आता है 4784 के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। LGBTQ प्लस तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आज अगर हम लोग एजुकेशन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो एजुकेशन हमारा 1.1 इतना ही एजुकेशन है। अगर हम जॉब के बारे में बात करें तो जॉब 0% जॉब है हमारे पास। और फिर यही लोग पूछते हैं कि इन लोगों को मांगने के अलावा कोई काम नहीं होता, ये लोग सिर्फ मांगना जानते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोलोगे आप? ऐसे लोगों के लिए हम ये पूछते हैं कि भाई हम तो भीख मांग रहे हैं, आपने हमें भीख दिया है, इट्स ओके, क्योंकि भीख आपने डिसाइड किया है, आपने हमें भीख दिया है, लेकिन क्या आपने हमें पूछा है कि आप जॉब करोगे क्या? हम काम करना चाहते हैं, लेकिन क्या आप हमसे काम लेना चाहते हैं क्या? एग्जैक्टली। हमें काम करना है, क्या आपके पास हमारे लिए काम है क्या? और है तो आप दोगे क्या? और आपके पास में अगर है तो आप हमें दोगे क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। अभी आपने तो मतलब बड़ी बड़ी जाहिरातें दे दी है, बड़े बड़े आपने एडवर्टाइजमेंट किया है कि वी आर अ प्रोवाइड टू ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयमेंट, बट कहाँ है? वो सिर्फ नाम में ही छुप गया है। आपने सिर्फ पेपर में डिक्लेरेशन दिया है कि पार्किंग की जिम्मेदारी संभालेंगे किन्नर, बट कहाँ है वो पार्किंग? किन्नर तो है लेकिन वो पार्किंग कहाँ है जिसको संभालेंगे किन्नर? काफी वक्त लगेगा चीजों को सुधरने में। आपको क्या लगता है शुरुआत से लेके आज के दिन तक कुछ भी चेंज हुआ है समाज में? कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जैसा आपने कहा है काफी वक्त लगेगा। अरे आपने एक पेपर आउट कर दिया है कि किन्नरों को घूमने मत दो, किन्नरों को भीख मत दो, एक किन्नर भी दिखा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपने इमीडिएटली झटके में आपने डिक्लेयर कर दिया और आपका डिक्लेरेशन लोगों ने एक्सेप्ट किया है, लेकिन हमारा को कब एक्सेप्ट करेंगे?
हमें काम चाहिए, आप हमें कब काम देंगे? हर डिपार्टमेंट में आप हमें एटलीस्ट 2% तो आरक्षण दो। शुरुआत आप आपके झाड़ू से, अरे आपके जो सेक्टर है, मैं किसी एक सेक्टर का नाम नहीं, आपका जो सेक्टर है उस सेक्टर में टॉयलेट बाथरूम साफ करने के लिए तो हमें रखो। हमें आपके किचन में नहीं तो आपके टॉयलेट में तो काम दो। जी। आपके ऑफिस में, आपकी सोसाइटी में हमारे लिए कोई जगह नहीं है तो उसमें आपकी गलती, हमारी तो नहीं। अब पहले आपकी सोच बदलो, फिर शायद दुनिया बदले। फिर शायद दुनिया बदलेगी। वैसे जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ों को वक्त लगेगा और इन चीज़ों को तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन स्टिल ये सारी जो प्रॉब्लम है इनका सोल्यूशन गवर्नमेंट के पास है। अगर वो चाहे तो हो सकता है। आप उन्हें क्या कहना चाहोगे? अभी हर चीज का सलूशन गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट बड़े बड़े संविधान भवन बांध रही है, उसके लिए करोड़ों फंडिंग दे रही है। मंदिर बांध रही है, उसके लिए करोड़ों फंडिंग दे रही है। बड़े बड़े कॉलेजेस बन रहे हैं, उनके लिए करोड़ों फंडिंग हो रही है। स्मार्ट सिटीज बन रही है, उनके लिए आपके पास करोड़ों, 100 200 करोड़ का आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं। आप लाडली बहनों के लिए आपके पास 1500 रुपए का एक बजट आपने डिक्लेयर किया है। लाडले भैया के लिए आपने एक बजट डिक्लेयर किया है। क्या आपने ये चीजें डिक्लेयर की है क्या? एक तीसरा भी, जैसे तीसरा तो आपने कहा है, आपने डिसाइड किया है, क्या ये समाज के लिए भी कुछ बजट आप दो। आप मुझे एक महाराष्ट्र के अंदर, पूरे मराठवाड़ा में, पूरे महाराष्ट्र में एक पोस्ट ऐसी दिखाओ, चाहे वो पॉलिटिकली पोस्ट हो, गवर्नमेंटली पोस्ट हो या किसी भी डिपार्टमेंट की पोस्ट हो, जो आपने डिक्लेयर कर दी कि ये किन्नर के लिए है या ये ट्रांसजेंडर के लिए है। बताओ। आप संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी आप एक ऐसी जगह बताओ जहां किन्नरों के लिए शमशान भूमि है या जहां किन्नरों के लिए कब्रिस्तान है। ये तो छोड़ दो, ये बहुत आगे की बात है। क्या आप मुझे ये बताओ कि कई कॉमन बाथरूम है क्या? नहीं। हमें खाने के लिए तो हम कहीं भी एक साइड बैठ के खा लेंगे, लेकिन हमारे हक का बाथरूम है क्या? हमें बेसिक नीड्स ही कंप्लीट नहीं किए गए तो आगे का लग्जरीज तो हम सोचते भी नहीं है। लग्जरीज लाइफ क्या होती है हमें पता भी नहीं है। हमारी बेसिक लाइफ तो आप सीधी कर दो। वैसे आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगी कि समाज के तरफ, मतलब समाज को आप क्या कहना चाहोगे? क्या बोलोगे उनको कि क्या करे क्या ना करे, किस तरह से हमसे बिहेव करे या क्या हमें हक दे? मैं तो ये कहूँगी, क्या बोलते, समाज को, हम तो तुम्हारे रंग में ढलते हैं, तुम हमको भी एक्सेप्ट कर लो और हमसे दो प्यार से मीठी बातें करो। हम तुम्हारे लिए क्या करते हैं तो हम तो सब कुछ कर सकते हैं ना उनके लिए। हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया, वो भी हमको कर लिया, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। वही बहुत बड़ी बात वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमको तो अभी कैसे माँ बहनों से प्यार नहीं मिलता हमारे जैसे लोग। मुझे तो सब कुछ मिला है लाइफ में, मैं तो खुशकिस्मत हूँ इसके लिए वो जोड़े में, क्योंकि बाकी को तो नहीं मिलता है। वो दूसरों, मतलब ये आम जनताओं में ढूंढते, ये मेरी माँ, ये मेरी बहन भाई, इनके लिए फिर वो अपने जो भी भिक्षा मांगते वो जो करते हैं, इनको लगाएगी उनको लगाएगी, शादी में वगैरह में ये सब लगाते हैं। वो मतलब अपनी तरफ से पूरा उनको मानते हैं, लेकिन उन्होंने भी मानना चाहिए, टेम्परवारी नहीं रखना है। इंसान तो भी मानना, और हाँ, इंसान तो भी मानना चाहिए। जैसे एक होता है, हमें सलम एरिया में एक्सेप्टेशन है, गरीब घर के लोग हमें फास्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमें बुलाते हैं, हमारे दुख दर्द पूछते हैं। लेकिन वहीं हाईफाई सोसाइटी वाले लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करते, वो हमें ही नहीं करते। और इन केस अगर हम वहाँ चले भी गए तो वो लोग हम पे गुनाह दाखिल करने की, ये क्यों आ गए, चिढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। अगर किसी एक गरीब घर में अगर शादी होती तो हमें खुद होकर आमंत्रित करते कि आप आओ, आपकी वजह से हमारी शादी में कुछ तो अलग रंग आएगा। लेकिन
जहाँ बड़े बड़े हॉल में, मंडप में बड़े बड़े शादियाँ होती है, खुद अगर हम लोग वहाँ चले गए नेक मांगने के लिए या आशीर्वाद देने के लिए भी, तो वहाँ पे वो लोग हम पे आ, मतलब झिड़की देते हैं, झगड़े कर देते हैं। वहाँ के वॉचमैन्स को लेके हमें हकालने की कोशिश करते हैं, बट ये नहीं पूछते चलो आप लोग आ गए तो दो निवाले खाना खा के खाना चले खा- जाओ। हम्म। आप एक 500,000 रुपए की थाली रहती है जो वीआईपी शादियों में बनती है, बड़े बड़े लोग एक निवाला लेते हैं, दो निवाले लेते हैं और वो थाली वेस्ट कर देते हैं। लेकिन वो लोग हमें ये नहीं बोलते कि आप आके दो निवाले खा लीजिए, आशीर्वाद दे के जाओ। नहीं, ठीक है, हमारे आशीर्वाद की कोई गरज नहीं है आपको, लेकिन आपके सहारे की हमें जरूरत है। हम तो सिर्फ आपका सहारा ढूंढ रहे हैं। हमें आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हमें आपका कहीं हिस्सेदारी नहीं चाहिए, नहीं आपकी मक्तेदारी चाहिए, हमें आपका सिर्फ प्यार चाहिए। तो हम उस प्यार के भूखे हैं। तो क्या आपके पास वो सब चीजें हैं? और ऐसा कुछ बाकी है आपके अंदर जो आप लास्ट मैसेज देना चाहोगे हमारी लिसनर्स, हमारी ऑडियंस जो हमें देख रही है और सुन रही है? हम तो सुधरना चाहते हैं, लेकिन आप कब सुधरोगे? ठीक है, हमारा ब्रेन पूरी तरह से वॉश हो चुका है, आपका ब्रेन कब वॉश होगा? जी। और सरकार से एक ही निवेदन है कि आप सबका कल्याण कर रहे हैं, आप सबके माई बाप बन के बैठे हैं, तो हम भी आप ही के समाज का, आप ही के स्टेट का, आप ही के जिले का, आप ही के गांव का, आप ही के घर का एक छोटा सा हिस्सा है। तो आप उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए। आप सिर्फ वंचितों के लिए काम कर रहे हो, हम जैसे बहिष्कार लोगों के लिए आप कब काम करोगे? बहिष्कृत लोगों के लिए आप कब काम करोगे? क्या हमसे ज्यादा कोई वंचित है क्या? हम माँ बाप के प्यार से वंचित है, माँ बाप के प्रॉपर्टी से वंचित है, माँ बाप के को जो एक अपनी बच्चों के लिए अधिकार रहता है, उस अधिकार के लिए हम वंचित है, शिक्षण से वंचित है, जॉब से वंचित है, खुली लाइफ से वंचित है। आज भी हमारा देश आज़ाद है। हम कल आने वाली 15 अगस्त को हम लोग 79th आज़ादी का महोत्सव मना रहे, लेकिन आज भी हम आज़ाद नहीं हैं। आज भी हम लोग डिटेंशन में हैं, आज भी हम लोग क्वारंटाइन हैं, आज भी हम लोग अंडर बॉक्स हैं। हम बॉक्स के बाहर कब निकलेंगे? हम अपनी लाइफ आज़ादी से कब जिएंगे? अभी जैसे हर महानगर पालिका, हर गवर्नमेंट सेक्टर एक मैसेज दे रहा है, हर घर तिरंगा। हमारे घर तिरंगा कब लहराएंगे हम? हमने हमारा तिरंगा कहाँ लहराना? आप वो तिरंगा लहराने के लिए तो हमें जगह दीजिए। जी। तो मतलब जो कहानी आपने सुनाई है, कहानी नहीं है, असलियत है। असलियत। ये कहानी नहीं है, कहानी किताबों में होती है, ये असलियत है। आज तक इन सारी बातों को सिर्फ फिल्मों में देखते हैं या किसी से सुनते हैं, ऐसे रियल लाइफ में जो जीता है वो बाजीगर नहीं, जादूगर नहीं, उससे भी बड़ा कुछ तो होता होगा कि हम तो सोच भी नहीं सकते आप वो लाइफ जीते हो। तो मतलब आपको बस पंख चाहिए फैलाने के लिए, आप उड़ने के लिए तैयार हो। हमें पंख चाहिए फैलाने, हमारे पास पंख भी हैं, हम उड़ने के लिए तैयार भी है, सब कुछ है, लेकिन हमें आसमान चाहिए। और हमें उड़ने के लिए खुला आसमान चाहिए, और जहां से हम उड़ान भरेंगे, क्या वो जगह हमारे लिए आपके पास है ना? जी, मैं बस यही दुआ करूंगी कि जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है समाज से, गवर्नमेंट से, लोगों से, वो पूरी हो जाए। और ये जो हम बोल रहे हैं आज, इसका रिजल्ट थोड़े दिनों में नहीं, कुछ वक्त लगेगा शायद, लेकिन जरूर निकले और पॉजिटिव ही निकले। तर हम तो उड़ना चाह रहे हैं,
हमारे पास पंख है उड़ने के लिए, लेकिन हमें खुला आसमान चाहिए, हमें वो प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से हम उड़ सके, वो जगह चाहिए। जैसे अभी स्मार्ट सिटी है, महाड़ा के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना रही है हर डिस्ट्रिक्ट में। मतलब मैं अपना छत्रपति संभाजी नगर स्मार्ट सिटी की बात नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी सैकड़ों स्मार्ट सिटीज़ बन रही है, कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो क्या हमारे लिए आपने कोई ऐसी स्कीम दी है कि जहाँ पे ट्रांसजेंडर को घर दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर हम खुद के घर की अगर हम बात करें तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के पास 1% कम्युनिटी होंगी जिसके पास खुद का घर होगा। 99% कम्युनिटी जो किराए के घर में रह रही है, जिनका जहाँ सामान्य जनता को किराया 5,000 देना है, वहाँ हमें 10,000 देना पड़ता है। साथ ही हमें हैरेसमेंट इतना होता है कि हम घर किराया देने के बाद में भी हम ये ना करें, हम वो ना करें, हमारे घर कोई मेहमान ना आए। अगर हमारी कम्युनिटी का कोई बंदा हमारे घर आता है या हमें कोई त्यौहार सेलिब्रेट करना होता है तो उस घर मालक की परमिशन लेना होती है। हम उसकी परमिशन के बिना त्यौहार भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते। तो हमारा खुद का घर कब होगा? हमें छत कब मिलेगी? क्या हम बिना छत के ही मर जाएंगे? जी, कहा जाता है कि हर सवालों के जवाब होते हैं। आपके दिल से अभी जितने भी सवाल निकले इनके जवाब भी होंगे, और चाहती हूँ मैं ये सवाल के जवाब हमें जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू सो मच। हम भी तो वही चाहते कि हमारे सवाल का कभी तो जवाब मिले जी, बस हम इंतजार कर रहे हैं कि कभी तो सवाल मिलेगा, इस सवाल का जवाब मिलेगा। क्योंकि हर सवाल बिना जवाब के पैदा नहीं हुआ है। एग्जैक्टली। तो इन सवालों के जवाब हमें बहुत जल्द मिल जाएंगे, बस थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। स्टेडियम टाइम जिम 90.8 FM, साथ है तो बात है।